आज चौराहे पे चुनावी गपशप में शामिल हुए हैं और वजीरगंज पोस्ट ऑफिस के पास ये चल रहा है चौराहे पर चुनावी गपशप। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे चाय पे लोग उपस्थित हैं, बात करते हैं। यहाँ पे बजरंगी सिंह जी हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह सवेरे चले हैं। बताइए, चुनावी गपशप में आप शामिल हैं, आपका स्वागत है। चुनावी गपशप है, चुनाव का क्या चर्चाएं चल रही है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे होगा? जहाँ घूर रहे हैं चुनाव के बाद तो देख रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह का हर जगह वोट मिला है, वीरेंद्र सिंह का यहाँ जीत होगा। यही तो देख रहे हैं इस सिटी वजीरगंज विधानसभा के। किस तरह से आपने आप तक मुआयना करते हैं कि हम परसेंटेज में आगे हैं? किस तरह से परसेंटेज में आगे हैं? इसलिए कि हर यहाँ जातीय आधार पर वोट होता है। मैंने राजपूत समुदाय में, यादव समुदाय में, कुशवाहा समुदाय में, पुनिया समाज में और व्यावसायिक वर्ग में हर जगह घूर कर लोगों से पूछताछ किया। तो क्षेत्र में जो लोगों की नाराज़गी मिली उस पर आपकी क्या चर्चा है? क्षेत्र में नाराज़गी मिली, प्रायः देखा जाता है कि चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, जब चुनाव में जीत कर जाता है तो जनता का कोई ख्याल नहीं रखता है। इसीलिए कोई भी प्रत्याशी के प्रति तो जो जीत कर गया है और काम नहीं करता है तो उसके प्रति तो नाराज़गी होती ही है। इसीलिए जनता का नाराज़गी जो विधायक जीता हुआ है उस पर विशेष तौर पर नाराज़गी है। क्या लगता है इस बार वजीरगंज के विधायक कौन होंगे? वजीरगंज की जनता युवाओं पर भरोसा की है या नहीं? हाँ, युवाओं पर भरोसा किया है। तो आप युवा को उसमें कहाँ आंकते हैं? युवा के है तो भाई देख रहे हैं कि कई प्रत्याशी अभी खड़ा है। यहाँ समझो चिंटू भैया भी खड़ा थे वजीरगंज विधानसभा से, उधर शीतल यादव था विधायक अभ्यर्थी, अभी वर्तमान विधायक थे। वीरेंद्र सिंह थे जो इसके पहले विधायक, वीरेंद्र सिंह रहा पूर्व विधायक। लेकिन इस बार का चुनाव में तो देख रहे हैं कि अभी संभावना मुझे यह प्रतीत होता है कि वीरेंद्र सिंह आगे। आप भी चले थे वजीरगंज को नया बनाने के लिए, आप भी सोचे थे, कभी आपका भी इरादा रहा था कि हम वजीरगंज को जो हैं अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार यदि कोई होगा तो उसके लिए हम लोग विचार करेंगे। तो इस बार क्या इलेक्शन हुआ तो ये जो मत प्रतिशत आया है उसमें आप अपने आप को पाते हैं? कहाँ पाते हैं? क्षेत्रीय उम्मीदवार का यहाँ बात नहीं है, यहाँ है महागठबंधन और एनडीए का लड़ाई। जो प्रत्याशी महागठबंधन का है, महागठबंधन को लोग वोट देते हैं। एनडीए प्रत्याशी के लोग हैं, एनडीए प्रत्याशी को वोट दिए। बाकी लोग जो है निर्दलीय है, आदर पार्टी से है, छोटा मोटा पार्टी से लोग कम ध्यान दिए। इसीलिए मुझे विश्वास है कि वीरेंद्र सिंह का जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है ये कितना से हम आगे निकलेंगे? 10,000 वोट से आगे निकलेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं चौराहे पर चुनावी गपशप, और इस कड़ी में आगे लेते हैं। हमारे यहाँ पे ऑडियंस हैं, चाय पे चर्चा में आए हुए हैं। जी बताइए, अभी चर्चा चल रही है चौराहे पर चुनावी गपशप, आप जनता मालिक हैं, क्या लगता है वजीरगंज में इस बार क्या होने वाला है? जो आकलन किया जा रहा है वो क्या आकलन है आपका? खबर जो है जय वजीरगंज का ही विशेषकर चुनावी मुद्दा में माहौल गर्म है उनका। समझे, जो भी जनता लोग जहाँ भी चाय की दुकान पर या कहीं पान की दुकान पर जो गपशप होती है उसमें चितरंजन कुमार का ही नाम आगे आता है। कहा कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं वजीरगंज के विकास के लिए कर रहे हैं। बाकी जितना भी विधायक थे, पूर्व थे, वर्तमान है, वो वजीरगंज को देखने के लिए घूम के भी नहीं आते जीतने के बाद। इसलिए हम लोग जो भी वोट दिए हैं वो क्षेत्रीय उम्मीदवार मानकर और इन्हीं को हम लोग जिताने के प्रयास भी किए हैं।
यानी ये आपका कहना है कि जो पुराने थे हाँ। उन्हें आप नकारने का काम किए हैं या युवा प्रत्याशी को भरोसा अपना जताएं? हाँ, युवा प्रत्याशी को हम लोग वोट देने के लिए सक्षम हुए हैं और दिए। आगे हमारे युवा खड़े हैं, जरा युवा से चर्चा ले लेते हैं। जी जी बताएं, क्या आप क्या सोचते हैं, बजरंग के पे क्या भरोसा आपका है? वीरेंद्र सिंह इस बार निकल रहे हैं। क्या आकलन है उनका? मतलब है इसके पूर्व विधायक थे और इससे पहले अच्छा काम किए हैं। ठीक है, मोदी पर सबको भरोसा है। यहाँ पे शामिल हैं, चौराहे पर चुनावी गपशप चल रहा है और आप भी देखते हैं बहुत दूर से आ गए हैं, आप तो तरमा से आ गए हैं, चाय पीने के लिए आते हैं। तो आप क्या बताइए, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, वर्ष 2010 से बजीरगंज के माननीय पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह जी को हम लोग 5 वर्ष देखे और हम लोग उंगली पकड़ करके तरमा बाजार में घुमाने का काम किया। इसके बाद जब इनके द्वारा चुनाव जीता गया तो सिर्फ 2 से 3 व्यक्ति के बीच में सिमट कर रह गए। किसी को मान सम्मान देने का काम इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर पुनः 2015 से 20 के बीच में हमारे महागठबंधन के माननीय अवधेश कुमार सिंह जी विधायक बने। उस वक्त हम लोग, हमारे ही घर में महागठबंधन का कार्यालय था और कार्यालय रहने के बाद मैंने 4 पंचायत का वर्क किया। डोर टू डोर जा कर के, हर दरवाज़ा पर जा कर के, जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है उस तरह से इनको ले कर के और इनके साथ में करीब 100 की संख्या में हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ घूमे और डोर टू डोर दरवाज़ा पर गए और इनको काफ़ी मतों से हम लोगों ने जिताया। सारे जनता भीड़ करके उनको जिताने का काम किया, लेकिन ये भी 2 से 3 ही आदमी में सिमट कर रखे। किसी पब्लिक को इनके द्वारा मान सम्मान नहीं दिया गया। इस तरह का तो नहीं है। इसके द्वारा कहा जाता है कि हम बजीरगंज विधानसभा में मान सम्मान सबको दिए हैं, विकास की धारा हमने बढ़ाने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम तरमा के निवासी हैं। मैं बताना चाहता हूँ 30 वर्षों से 15 वर्ष इधर और 15 वर्ष इधर, 30 वर्ष से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि बजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, तरमा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये जो 15 साल इधर जो गुजरा और अभी जो वर्तमान में जो 15 साल गुजरा, कोई किसी नेता सुनने का काम नहीं किया। सिर्फ इन लोग बरगलाने का काम किया, पब्लिक को बरगलाने का काम किया और कहते रह गए अबरी हमको जिता दो, हम आपको बजीरगंज को अनुमंडल बना देंगे, अबर में हमको जिता दो, तरमा को प्रखंड बना देंगे। तो इस तरह का रवैया इन लोगों के साथ रहा। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास एक बड़ी योजना तरमा भंगौसा आहर पैन का है, जिसमें हमारे माननीय विधायक के द्वारा, माननीय अवधेश सिंह जी के द्वारा 3,17,07,760 रुपया का प्राकलित राशि दिया गया। हमारे तरमा पंचायत में 15 आहर हैं और 15 आहर में मात्र इन्होंने 2 आहर की सफाई करवाई है। और मेरा पैन अभी तक यहाँ से करीब लगता है 4 किलोमीटर के फासला में एक चपड़ा तक नहीं लगा। अब सोच लीजिए कि भंगौसा पैन पूरा साफ हो गया और तरमा पैन एक भी उसमें चपड़ा नहीं लगा और नहीं सफाई का कार्य हुआ है। और आपको बता देते हैं, इनके द्वारा बोला जाता है कि तरमा में स्टेडियम का निर्माण हम कर दिए हैं। एक निकालते हैं कागज और कहते हैं कि तरमा में हमने स्टेडियम का निर्माण कर दिया। किसने किनकी बात आई है? ये अवधेश बाबू का जो बात है, बोलिए साहब, बोलिए। अवधेश बाबू का बात है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं बजीरगंज के पब्लिक के, यहाँ के गरीब गुरबों से कि आप चलिए मेरे के यहाँ तरमा चलिए और देखिए कहाँ स्टेडियम बन गया। आप हमको बताने का काम कीजिए। इस तरह का तो रवैया है। मैं दोनों विधायक से ये कहना चाहूँगा कि आप पूर्व में थे और ये वर्तमान में थे, दोनों विधायक थे और दोनों विधायक
से मैं आग्रह करूंगा, अब तो चूंकि चुनाव हो गया, चुनाव तो हो चुका है और सभी का भाग ईवीएम में बंद है। लेकिन आप भरोसा कहाँ आंकते हैं? हम जब ये आप मुद्दे जब उठा रहे हैं तो इस मुद्दे के बाद आप भरोसा कहाँ आंकते हैं? किस विधायक पे आपका भरोसा टिकता है? हम आपको बता रहे हैं किस मुद्दे पर हम, किस विधायक की बात आप कर रहे हैं। यहाँ जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, चाहे जिसका भी हो, कम बेसी से हो, लेकिन चौंकाने वाला होगा। ये नहीं कोई कह सकता है हम चुनाव जीत रहे हैं, ये नहीं कोई कह सकता है हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी, जो 2-3 गो प्रत्याशी यहाँ आए उभर करके वजीरगंज में, सभी को पसीना छुड़ाने का काम किए हैं। इसलिए मैं तो दोनों विधायक जो अभी वर्तमान में हैं और जो अभी पूर्व में है, मैं दोनों से कहूँगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सभी गरीब गुरबा, सभी जनता को डोर टू डोर जा करके मान सम्मान देने का काम करें। एक ही व्यक्ति के पास जा करके बैठने का काम नहीं करें। जहाँ भी आप, चूँकि विधायक सभी का है, पूरे वजीरगंज विधानसभा का है, आप जिसके घर के दरवाजे पर जाइएगा आपको चाय तो ज़रूर मिलेगा। हम चाय पार्टी में हैं, चाय तो आपको ज़रूर मिलेगा, मान सम्मान तो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं है। और उसका सीना ऊंचा रहेगा और कहेगा कि हमारे दरवाजे पे हमारे विधायक जी आए, चाहे कोई भी विधायक जीते। तो इस खिचड़िया बहुमत में आप वजीरगंज का विधायक के रूप में किन्हें आंकते हैं? हम तो देखिए भैया, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं किन्हें आंकते हैं। यहाँ पोजीशन, यहाँ का स्थिति साफ सुथरा नहीं है, इसलिए तो आप कह रहे हैं आप खिचड़िया बहुमत है। खिचड़िया बहुमत में भी आप कहाँ आंकते हैं? किसको आगे आप समझते हैं? यहाँ युवा भी है। हाँ, युवा भी है, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं वजीरगंज की स्थिति। दो को आप देखे, दो को देखे, उसके बीच में युवा भी है। तो अब दो पढ़ रहा है और उसके बीच में युवा है, वो तौल रहे हैं। तो आप कहाँ आते हैं इसको? किसको आप तौल रहे हैं? वजीरगंज में देख रहे हैं 2 साल से स्थिति। हमारे एक चिंटू भैया यहाँ पर हैं, हम तो पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्थिति इस तरह का देख रहे हैं कि वजीरगंज का यहाँ जो परिसीमन था, यहाँ जो चौक चौराहा जो रोड देख रहे हैं आपका गड्ढा में था, और हर जगह मतलब जहाँ ही गए हैं बिना विधायक के रहते हुए काम नहीं इनके द्वारा किया गया है, समझे। तो पब्लिक आज न तो कल जरूर हो भी रहेगा, समझे। इसलिए हमारे नज़र से तो भाई वो चिंटू भैया तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, समझे। कोई जीते कोई हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन विकास करने में ये अव्वल है। हर गांव, हर कस्बे, हर टोला इनका ऐसा तो चौंकाने वाला किस तरह का होगा? तो किस पर भरोसा होगा लोगों को? किस तरह का भरोसा देखते हैं? इस तरह का भरोसा। हाँ, चौंकाने वाला कहाँ पे आप टिकते हैं? चौंकाने वाला भरोसा किस पे आएगा? चौंकाने वाला भरोसा यहीं पे आवेगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ जो आप कह रहे हैं, जो आपका यानी क्षेत्रीयता पर आएगा, या दो आप देख चुके हैं उस पर आएगा? कहाँ टिकेगा? चौंकाने वाला रिजल्ट जो है, ये जो जिनका जो नाम लिए हम, चौंकाने वाला स्थिति वहाँ पर आ सकता है, समझे। और मैं तो फिर पुनः इस बात को अशोक कुमार जी जरूर कहूँगा, समझे, कि कोई भी विधायक जीते, सबका विधायक वो हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मान सम्मान एक चाय वाला के भी होना चाहिए। जितना तो चाय वाले हमारे पास हैं, उनकी भी राय ले लेता हूँ। चाय आइए खींचिए नहीं जी। क्या लगता है आपको? चाय पे बहुत सारे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, क्या क्या चर्चा करते हैं? चर्चा ही करते हैं कि अभी देखिए थर्ड ऊपर में चल रहे हैं अवधेश बाबू और बिलेंदर जी में, ठीक है। लेकिन जो काम किया चिंटा भैया, वो कोई नहीं किया। इतने दिन में हमारी रोड खराब थे, माते बहने घर भर जांग में जाते थे, किसी का रहे पर्ची नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, जो चिंटा भैया कर दिए कोई नहीं किया। आने वाला भी विधायक थे, अवधेश बाबू भी थे, बिलेंदर बाबू भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया कोई जो चिंटा भैया किए। यानी भरोसा अब युवा पे आ गया है जी। ऐसा चर्चा होती है यहाँ पे, लोग क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, जैसे अभी तो नाम ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो गुप्त रूप में रखा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि देखिए विजय होंगे बीजेपी हमारे तरफ से। लेकिन जो काम किए चिंटा भैया किए। चलिए अगला चर्चा ले लेते हैं। युवा हैं, अब क्या लगता है, आप युवा हैं, यहाँ का आंकड़ा कहाँ पहुँच रहा है? कौन इस बार विधायक बनेंगे यहाँ का? मैं जदयू नेता रिंकू सिंह, किसान प्रकोष्ठ जिला महासचिव। 28 तारीख को मतदान के बाद 6 बजे खत्म हुई। मैं 29 तारीख को वजीरगंज प्रखंड के 19 पंचायत के बूथ स्तरीय हमने सभी बूथ, जो मेरा जदयू बूथ अध्यक्ष बैठे थे और बीजेपी के, उससे फीडबैक हमने लिया। वहाँ हमने यही आंकड़ा मिलाया कि
22 प्रत्याशी थे वजीरगंज विधानसभा 234 में, जिसमें बढ़त हर बूथ पे कमल छाप का वोटिंग ज़्यादा था। इसलिए मैं दावा करता हूं कि वजीरगंज विधानसभा 234 से वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो बिहार में विकास जो किए हैं 15 साल में, उसका भी असर है जनता पर। और देश में प्रधानमंत्री जो देश के लिए किए हैं, उसका भी असर है। कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, और मोदी जी और नीतीश जी पर भी भरोसा करके जनता ने वोट दिया है। और मैं आश्वासन देता हूं कि वजीरगंज विधानसभा से वीरेंद्र सिंह 100% जीतेंगे और हमारे बीच विधायक बन के आवेंगे और जनता को भरोसा देंगे कि वो अबरी काम करेंगे, गरीबों के बीच रहेंगे और दलालों से दूर रहेंगे। तो इतना में आप सभी आँख चुके हैं, पीछे का भी जाके अभी का भी जाकर, क्या युवाओं में भी यहाँ की जो जनता है, वोटर मालिक है, युवा पर भी वो भरोसा अपना जताए हैं, कुछ उसमें भरोसा रखते हैं? ऐसा ऐसा कितना प्रतिशत रखते हैं भरोसा? बीजेपी जो है वो युवाओं के लिए 50% में 50 पैसा उसमें भरोसा है। 50 पैसा वजीरगंज के प्रत्याशी चिंटू भैया के भी वोटिंग गया है। ऐसा नहीं है कि चिंटू भैया को वोट नहीं पड़ा है। हर बूथ पर उनको 10, 20, 50, 100, 50 में आंकड़ा में उनका वोटिंग पड़ा। और रही बात अवधेश बाबू के लड़का शशि शेखर बाबू थे, उनका भी वोट पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़त हमारे वीरेंद्र बाबू के कमल छाप पे पड़ा है। इसलिए मैं जनता से मैंने सर्वे करके ही बता रहा हूँ कि वीरेंद्र सिंह विधायक बन रहे हैं और जीत रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ इसके माध्यम से, सहिया पंचायत के ग्राम एरू में 2008-7 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शिलान्यास किए थे। 28 बीघा जमीन अधिग्रहण हो चुका है। हाल ही में हमारे जिला अधिकारी, तो आपकी ही अभी तक तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं वहाँ पे लगा? उसी पे आप आ रहे हैं। इसके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ, इसके लिए सरकार कर रही है काम। मेरे डीएम साहब अभिषेक बाबू निरीक्षण के लिए आए थे चुनाव के लिए, वहाँ पे बातचीत किए और ग्रामीण से उनको अवगत कराया गया कि यहाँ पे अगर स्टील प्लांट का निर्माण होता है तो वजीरगंज प्रखंड बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। और वहाँ का ग्रामीण से भी पूछे जिला अधिकारी अभिषेक बाबू, तो ग्रामीण ने बोला कि कोई विरोध है, तो ग्रामीण बोला कोई विरोध नहीं, अगर यहाँ स्टील प्लांट बनता है तो बताइए सुहाग भाव है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में तो फिर इतना समीक्षा की क्या जरूरत है? तो सारे आंकड़े पड़े हुए हैं। इसी के लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ कि इस पर माने ध्यान आकर्षित करें और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी तक जाके जरा इनका कुछ सुनवाई करे और यहाँ स्टील प्लांट लगावे कि यहाँ वजीरगंज प्रखंड का चौमुखी विकास हो। यहाँ पे एक वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जरा ले लेता हूँ उन पे चर्चा कि क्या स्टील प्लांट का हालात है। जी, स्टील प्लांट का ये मुद्दा उठाए हैं। रामविलास जी तो किए थे इसमें, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता में भी रहे, साथ में थे, बीजेपी के साथ में थे, और उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। अब क्या सोचते हैं, वो वीरेंद्र जी आएंगे कि ये आएंगे, अवधेश सिंह आएंगे कि चिंटा भैया आएंगे, या कौन आएंगे अभी तक के हम लोग को पता नहीं है। यहाँ चर्च तो है, अपना अनेक पार्टी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ चिंटा भैया का ज़्यादा वर्चस्व बना हुआ है। वजीरगंज के लिए बहुत काम किए हैं और
वीरेंद्र भैया भी हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कौन कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। बस यही हम बोलना चाहते हैं। ये बताएं सर, क्या आप आकलन कर रहे हैं जो अभी मतदान हुआ है, आप मतदान प्रतिशत को कहाँ देख रहे हैं, आप अपने विधायक को कहाँ पे देख रहे हैं, कौन आएंगे? देखिए 2010 में हमारे वीरेंद्र जी आए। हेलो 2010 में हमारे वीरेंद्र जी आए जी ये कुछ चाटुकारों के बीच में सीमित है। आम जनता को जैसा चाहिए सम्मान मिले। 2015 में हमारे अवधेश बाबू आए, हम लोग बहुत आशा जगाए थे, अनेकों बारे विधायक और मंत्री के पद पर रख चुके हैं, लेकिन वे भी वजीरगंज के विकास में शून्य थे। अभी वजीरगंज का बेटा युवा नेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। हम वजीरगंजवासी अधिकांशतः लोग उनसे प्रेम रखते हैं और मतदान किया गया है। ऐसे साफ तो नहीं कहा जा सकता कौन जीते हैं, इन दोनों से ज़्यादा लगाव चिंटू भैया और आज विगत 15 वर्ष हो गए स्टील प्लांट पर रामविलास जी स्वप्न दिए लोगों को, जमीन अधिग्रहण भी हुआ, मंत्रिमंडल में बराबर बने भी रहे, लेकिन कोई विकास कार्य न हो सका। जबकि केंद्र और बिहार दोनों की सरकार मिली जुली है। मैं भविष्य की आशा क्या करूँ? विधायक जो सभी खड़ा हुए हैं, तो वीरेंद्र बाबू पार्टी बीजेपी के कारण जीत रहे हैं, महागठबंधन में नहीं जीत रहे हैं, पार्टी के कारण जीत रहे हैं और उनको हर जगह वोट बढ़त में है। और वजीरगंज की बात करते थे, वजीरगंज बाजार में इनका जो समाज है वही वोट पड़ा है। वीरेंद्र बाबू के हर जगह वोट पड़ा है, इनका समाज में भी और अदर जात में भी कोई ऐसा जात नहीं छूटा है कि वीरेंद्र बाबू को वोट नहीं। हम तो यही देख रहे हैं वीरेंद्र बाबू गरीब के पक्ष में कुछ नहीं कर रही है। तो वजीरगंज में ही देख रहे हैं चिंटू भैया के कि बहुत कादो लगता था, पानी से किसी किसी में आदमी के छिटका पड़ देता, वही साफ सुथरा तीनों का दे रहा है, अभी बढ़ने झाड़ू लगा रहा है, उसको कह रहा है रोजगार देगा। हमको समझ में तो नहीं आता है। देखो पानी वगैरह बनी के बहुत तकलीफ है, जैसे ना ही कुछ करता है। हमारे दूसरा जगह नहाते हैं, ये है बस पानी दूसरा जगह नहाते हैं। वीरेंद्र बाबू कहा कि दे देंगे, पानी देंगे, चप्पल दे देंगे, जरूर देंगे, बाकी कुछ नहीं हम लोग गरीब के वजीरगंज में आज तक नहीं कुछ किए हैं। तो सब के वोट देते हैं, इतना मनी गरीब है कि कोटा तक सुविधा नहीं, कुछ हमको काट नहीं दे रहा है। हम क्या बोल सकते हैं? हम तो भैया के चिंटू भैया के हम समझ के माहौल देख के कि कितना अथी के है, गाँव के है, महल के है, उसी के हम समझ के हम समझ चल रहे हैं। जो भैया कह रहे जीते न जीते हमारा बोलिए। जी बताइए, आप ग्रामीण हैं, चाय पीने के लिए आए हैं, क्या लगता है, क्या आकलन चल रहा है अभी चुनाव का? किस आधार पर कहेंगे, किस तरह से आप समीक्षा करते हैं उसका? ऐसा करते हैं कि वो ग्रामीण में काम बढ़िया दिख रहा है, सब चीज़ बढ़िया है। युवा पे लोग भरोसा जताया है, कितना प्रतिशत भरोसा जताया? बहुत सर, कम से कम 50 ऊपर ही। तो कितना इनका पलड़ा भारी होगा आप बताएं? चिंटू पे कुछ झाड़ू लगा, झाड़ू लगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, ये बताइए कि आप कितनी सीटों पे आगे निकलेंगे, जीत होगी आपकी? हमारा कम से कम 160 से लेके 170 सीट एनडीए गठबंधन को इस बार बिहार में आने जा रहा है। तो गया जिला में देखे तो गया जिला में आपका 10 विधानसभा क्षेत्र है, आप 10 विधानसभा क्षेत्र में कहाँ से लीड करने वाले हैं? 10 विधानसभा में वजीरगंज से लीड करेंगे, हथरी से लीड करेंगे, बोधगया से लीड करेंगे,
बाराचट्टी से लीड करेंगे, गुरुआ से लीड करेंगे, गया से लीड करेंगे, अखरी से लीड करेंगे और बेलागंज से लीड करेंगे। एक सीट इमामगंज है, यानी आप सभी सीट से लीड करेंगे। ये दावा आपका है कि हम 10 ये गया जिले में 10 विधानसभा 10 विधानसभा जीत रहे हैं, तो फिर आप कहाँ आते हैं कि हम परसेंटेज में कहाँ हैं? परसेंटेज में तो हम पूरा हैं। जैसे परसेंटेज में जो 140 से लेके 160 से 70 सीट हम बोल रहे हैं, तो परसेंटेज तो आ रहा है कि जो गया में 10 विधानसभा में हम दावा कर रहे हैं कि कम से कम 9 सीट या 10 सीट जीत सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 सीट तो जरूर जीतेंगे। तो इसी से लेकिन जनता मालिकों का जो नाराजगी है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है धरातल पर, उस पर आप कहाँ जाएंगे? उस पर तो लोगों को घेरा है आपको। तो आप 10 सीट लाने की बात कर रहे हैं गया जिले में। हुआ है कि नहीं हुआ है कि जनता का आत्मा कहता है। 15 बरस पहले का समय का देखिए कि कितना विकास हुआ था और कितना रोड था, नदी गली दुनियादारी सब चीज़ था। जब विकास होता है तो लोग अंधा होता है, विकास उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन 15 बरस पहले क्या विकास था ये आप भी देखे होंगे। हाँ, तो 15 साल नीतीश जी का भी हो गया, तो इसमें भी नाराजगी लोगों के पास है। जो ग्रामीण लोग जो नाराजगी है, जितना डेवलपमेंट की बात किए हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये लोग को नाराजगी व्याप्त है। इसको आप किस तरह से इलेक्शन में दूर किए हैं और दूर करके उसे जो है कि अपने पक्ष में लाए हैं? इस तरह देखिए झेलना पड़ा ही है आप। काम कितना हो, घर का मालिक एक होता है और उसमें अगर 20-25 परिवार रहता है तो सब नाराज रहता है। जो चलने वाला है उसी को धक्का देके चलाया जाता है, जो बैठा हुआ रहता है उसको धक्का नहीं दिया जाता। आप देख रहे हैं कि विकास 15 बरस पहले हम बता रहे हैं कि 15 बरस पहले क्या विकास था, 15 बरस में कितना विकास हुआ है। रोड बना, नल योजना से काम हुआ, माने महिला संगठन का काम हुआ। विकास पर विकास है। लाइन 24 घंटा मिल रहा है, और क्या विकास हो। आप इलेक्शन में सभी जगह दौरा किए हैं, बहुतों जगह गए हैं। आप अब गए हैं तो आप जो है मतदाताओं को मूड को कहाँ आके कहाँ पे आंक रहे हैं? पहले मूड तो है, कुछ तो कितना भी काम कोई करेगा, लेकिन कुछ न कुछ लोग को तो ये है, संभव नहीं है कि कोई विधायक होगा या MP होगा तो सब जनता के काम करेगा। ऐसा बात नहीं है कि सब जनता का कोई काम करेगा, तो कुछ न कुछ लोग तो असंतुष्ट होंगे। लेकिन इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड-19 के चलते 6 महीना हमारी सरकार, चाहे केंद्र का सरकार हो या बिहार का सरकार हो, लेकिन 6 महीना गला हर लोग को बैठ कर दिया, फ्री अनाज दिया। लाइन का स्थिति देख रहे हैं कि 24 घंटा लाइन है। नल जल योजना चल रहा है, महिला संगठन मजबूत हुआ है, तरह तरह का विकास है। और विकास के बाद भी लोग कहता है कि विकास नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, आप तो ये दावा करते हैं, लेकिन आपके दावे में ये भी था कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाएंगे, तरमा को प्रखंड बनाएंगे। आप इस पे कहाँ पीछे छूट गए? आपकी ही सरकार बोली थी कि हम बनाएंगे, तो इस पे आप कहाँ छूट गए? क्यों छोड़ दिए? ये जो बड़ा मुद्दा था वजीरगंज का लिए, ये मुद्दे पे आप क्यों नहीं आ रहे हैं? जान रहे हैं अशोक बाबू कि एक भी अनुमंडल बिहार में नहीं बना है। जिस दिन अनुमंडल बनेगा, पहला अनुमंडल वजीरगंज होगा और तरमा प्रखंड होगा। ये तो बोलते ही आ रहे हैं, ये तो दावा आप करते हुए आ रहे हैं। दावा करते हुए के बीच में भी आपका कई सरकार बनी, आपकी सरकार बनी और फिर बनेगी, उम्मीद है आपकी। सरकार तो फिर उम्मीद बनेगी तो इस बार क्या होगा? अब तक तो ठगे वजीरगंज को, इस मुद्दे पर तो ठगे पूरी तरह से आप। अब तक तो ठगते आए हैं, आपकी सरकार रही 2005 से आपकी सरकार है, आप तब से कहते आ रहे हैं 2005 से। तब आप ही बताइए इसको, ये बड़ी मुद्दा है वजीरगंज का, बड़ी मुद्दा। मोदी जी भी तरमा आए थे उस मंच पर, हम मोदी जी भी कहे हैं कि मेरे हाथों में, हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो हटे भी, बिखरे भी, फिर उनकी सरकार बनी, तब भी नहीं बना। अब इसको आप कहाँ लेते हैं? प्राथमिकता में कहाँ है? आप कहे कि बिहार में एक अनुमंडल नहीं बना है, एक प्रखंड नहीं बना है पूरे बिहार में। आपको कितना भरोसा सरकार पर है
कि बना देती तो अब तक क्यों नहीं बनाई? इस बार ये सरकार तो टालने मटोलने वाली बात है। वजीरगंज अनुमंडल बनेगा और तरमा प्रखंड बनेगा। हमारे माननीय तो लोग तो उठा रहे हैं मुद्दा ना। सुशील मोदी जी भी इस बात को कह रहे हैं। कार्य नहीं किए तो मंच ने फिर अरे अभी बोले हैं कार्य हो तो नहीं, इस पे लगता है कि आपको कि वोट पे हमको प्रतिशत इस पर कम आएगा इस मुद्दे पे? वोट प्रतिशत सब लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है, ये चुनावी मुद्दा है वजीरगंज का। लेकिन फिर भी जीत हमारा होगा और सरकार भी एनडीए का बनेगा। ये भी आप निश्चित। तो फिर सरकार बनेगी, फिर बोलेगी कि हम बना रहे हैं वजीरगंज को अनुमंडल, तरमा को प्रखंड, और फिर वोट लेंगे। इस बार बन जाएगा, इस बार कोई संशय नहीं रहेगा। मैं खुद मुख्यमंत्री अब तक तो ठगे गए हैं वजीरगंज के लोग, अब और कितना ठगाएंगे? 15 साल तो हो गए ठगाते ठगाते, अनुमंडल बनता ही रह गया। अनुमंडल नहीं बना है, इस बार अनुमंडल बनेगा। इसमें शंका नहीं। ठीक है, आपके वादों पर विश्वास करते हैं, देखते हैं आपकी वादा जो है इस पर कितना रंग लाएगा। एकदम पूर्ण रूप में रंग लाएगा। सरकार तो आपकी आप तो दावेदारी में सरकार की बन रही है। सरकार दावेदारी में है, दावेदारी नहीं, सरकार एकदम हम कहते हैं कि सरकार बनेगा। बोलिए, ये स्टील प्लांट भी है मुद्दे में, आपका चुनावी मुद्दे में। स्टील प्लांट जो बन रहा है जमीन को और डबल इंजन की आप सरकार है, डबल इंजन की सरकार में कोई डबल काम ही नहीं हुआ अभी तक, तो डबल काम होना चाहिए था। वो है एरू स्टील प्लांट का है। हमारे भी स्वर्गीय रामविलास जी यहाँ घोषणा किए थे, जमीन भी अधिग्रहण हुआ। रामविलास जी मर भी गए, लेकिन ये केंद्रीय मुद्दा है, बिहार सरकार का मुद्दा स्टील प्लांट का नहीं है। रामविलास जी मंत्री रहे केंद्र में, ये आप अशोक जी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जानिए कि योजना है स्टील प्लांट या कोई फैक्ट्री बड़ा बड़ा जो काम होता है ये केंद्रीय मुद्दा, बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का जमीन के लिए अनुशंसा करना था, तो जमीन तो जान रहे हैं कि अधिग्रहण हो ही गया, जमीन का कोई नहीं, अब ठगाने वाली जनता नहीं, जनता ये जानती है बिहार सरकार की अनुशंसा के बगैर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी। जिला प्रशासन का भी रोल होता है, तो आप चित कर रहे हैं कि हमारी रोल नहीं है, ये भागने से मुद्दा से नहीं होगा। आपको डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार की है, ये योजना है केंद्र सरकार की, लाना चाहिए था। आप कितना पहल किए इस पे? आप इसके लिए कई बार सरकार को घेरे, कहाँ बोले बताइए? बोलने से नहीं हो, बोल करके बात को लाने से होगी। जैसे केंद्र में रामविलास जी घोषणा किए थे, यहाँ जमीन अधिग्रहण भी हो गया, और रामविलास जी का ये काम था, दायित्व था कि हम स्टील प्लांट में काम लगा रहे, लेकिन 15 बरस हो गया, 15 बरस हो गया रामविलास जी को कहे हुए, यहाँ घोषणा किए हुए। मैं भी उस मंच पर था, भाषण भी दिया था, भाषण भी सुने थे और भाषण भी दिया था रामविलास जी के साथ मंच पर। लेकिन रामविलास जी कहने के बाद भी कहाँ वो पहल किए? वो कभी तो पहल नहीं किए। पैसा भी सबका मिल गया किसान को। आपका दिल क्या कहता है? यदि चुनाव से हट करके हम लोग बात करें तो क्या लगता है आपको? यदि चुनाव से हट कर ये दो मुद्दे पर बात करें, बड़े मुद्दा जो वजीरगंज का है, एरू का स्टील प्लांट, वजीरगंज को अनुमंडल, तरमा को प्रखंड, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या आपका दिल काम करता है यहाँ के बेटा होने के नाते, यहाँ का भविष्य होने के नाते? तीनों काम महत्वपूर्ण है और तीनों काम होना चाहिए। इसके लिए मैं भी पहल कर रहा हूँ और करूँगा। ये तीनों काम बहुत बड़ा मुद्दा है वजीरगंज के लिए। आज तक जो विधायक MP हुआ, आज तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, और इस पर ध्यान देगा। 15 साल ठगाए हैं क्या, और कितना ठगाने का उम्मीद रखते हैं जनता? ये जो जनता यहाँ पे सुन रही है, सब आपको सुन रही है जनता, 5 साल अब नहीं कितना ठगिएगा? अब इस बार जो सरकार बनेगी तो हम लोग लड़ाई लड़के अभी इसको 5 साल के बाद, या फिर ये इतने सारे जो जनता है जिनको आप बोल रहे हैं ये सब ठगे ही जाएंगे? नहीं, कोई नहीं ठगाएगा। देखिए उधर तो बोल रहे हैं लोग, फिर ठगाएंगे। नहीं ठगाएगा। देखिए सब कह रहे हैं कि ठग दिया, सरकार ठग दिया है, क्या कहिएगा? आप वजीरगंज का बेटा है, क्या करिएगा आप? आपकी सरकार है डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी आप ही के, अब दोनों मुद्दा नहीं है आपका है, दोनों मुद्दा गौन है, क्यों गौन है? नहीं गौन रहेगा। इस बार 5 साल के अंदर देखिए कराने का प्रयास करेंगे। बजरंग के चमका दल के नहीं निकसा है।
ग्रामीण जनता का बीच से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी चर्चा है कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाया जाए, तरमा को प्रखंड बनाया जाए और एरू ग्राम का स्टील प्लांट का निर्माण किया जाए। रामविलास पासवान जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका सपना था एरू में स्टील प्लांट का निर्माण हो। मैं इस मीडिया के माध्यम से उनका लड़का चिराग पासवान जी को संदेश देता हूं कि अगर उनमें थोड़ा सी भी अपने पिताजी के लिए आत्मा को शांति के लिए बचा हुआ है तो इस स्टील प्लांट को काम कराने के लिए केंद्र सरकार को अवगत कराएं और नीतीश जी के साथ मिल के इसमें सहयोग करें। मैं वजीरगंज प्रखंड का ग्रामीण जनता का जो मुद्दा है स्टील प्लांट का, उसके लिए मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये अवगत कराएं कि यहाँ वजीरगंज प्रखंड में उनके पिताजी रामविलास पासवान जी सत्ता में रहे और उनका माने 28 बीघा का अधिकृत जमीन हुआ, फिर भी वो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आप भी चाय पे गपशप में शामिल हैं और आपका चर्चा जो है, मुद्दे जो हैं वो भी शामिल है। अब देखना है कि उस पर कितना काम होता है, क्योंकि डबल इंजन की आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार आपकी है जहाँ की योजना है, बिहार में भी सरकार आपकी है जिनको अनुशंसा करना है। तो अब देखना है क्या होता है। हमारी बिहार में अगर बाबा सरकार बनी तो वजीरगंज प्रखंड अनुमंडल बनेगा और तरमा प्रखंड बनेगा और एरू ग्राम में स्टील प्लांट भी लगेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल दो मत तो नहीं है। अब सरकार भी यानी दावा ही लोग कर रहे हैं कि सरकार फिर अब की बनेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी। देखता हूँ 15 साल गुजरा है, जनता कह रही कि 15 साल में 5 साल और कह रही जनता की झेलेंगे। बना तो नहीं, लेकिन फिर 5 साल देखेंगे। यहाँ दो डबल इंजन की सरकार है, दो मुद्दे यहाँ पर हैं, एरू का स्टील प्लांट और दूसरा जो ये एक ही मुद्दा उससे, हाँ, अनुमंडल और प्रखंड का। तो इसको आप कहाँ देखते हैं? आप जो ये वादा कर रहे हैं 15 साल जो जनता कह रही है कि हम देख चुके हैं, अब कहाँ उम्मीद लगती है कि अब ये 5 साल में क्या होगा? क्या लगता है अब आपको? आप कहाँ देख? कॉलेज में बोले थे, कॉलेज के मन से बोले थे कि ये धारा परियोजना ये सब तीनों चीज हम कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। अभी फिर 5 साल हम लोग देखते हैं, अगर सरकार उनकी आती है तो देखते हैं भाई क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक तो हम लोग को आशा नहीं है। मुद्दा आज तक वही है, सरकार बदलती रही। इस बार आपको बदलती हुई सरकार में क्या झलक रहा है? बस वही, अभी काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब चिंता भैया और लोग हैं जो भी जीते, इसमें क्या करते हैं, उनका क्या भूमिका रहता है, तो जीतने के बाद ही नहीं रहेगा। हमारे युवा भविष्य यहाँ पे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कुछ असंतुष्ट हैं, कुछ कार्य उनका जो आसान रूप नहीं हुआ, लेकिन प्रयास कर ही रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। सुशासन तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इनकी रही। लोग भय में जीते थे, भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए थे। इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया गया है इनके शासन। आप भ्रष्टाचार, सुशासन सब बात कर दिए, लेकिन सुशासन में आप कल और कारखाने को कहाँ देखते हैं? आप अनुमंडल और अपने जो तरमा को प्रखंड बनाने का था, इसको आप कहाँ देखते हैं? यहाँ कहाँ सुशासन है? ये जो बड़ा मुद्दा था आपका, वो मुद्दा गौन क्यों रहा इलेक्शन में? सरकार गौन करके उस पर वोट लिए सिर्फ। वोट लिए थे इस मुद्दा को। आप वजीरगंज ही तरमा ही नहीं, बिहार में कहीं भी नवसृजित प्रखंड और ये अनुमंडल नहीं बनाया गया। फिर वोट का कि नहीं, क्या वोट का राजनीति बन के रह गया है कि हम आपको अनुमंडल बना दें? लॉलीपॉप कि आपको अनुमंडल हम देने जा रहे हैं, देते वोट लेना है। लेकिन अभी कहीं शुरुआत ही नहीं। शुरुआत होगा क्या? ये लॉलीपॉप बना लिए इसको सरकार कि हम बना देंगे, तुमको प्रखंड बना देंगे, कहीं थाना बना देंगे। हो नहीं, कैसे हो?
रहती, समस्याएं रहती, उसको पूरा करते हुए इस पर भी तो जनता को भी आशा रहती है, जरूर उनका यदि समस्या रहती है तो जनता को हद से ज्यादा उम्मीद होता है कि हमारा ये काम होगा। हद से ज़्यादा उम्मीद न रहता तो इतना उनको विरोध भी झेलना नहीं पड़ता। इस बार 15 वर्षों के शासन के काल के बाद भी इस बार इतना इन्हें विरोध झेलना पड़ा। लोगों में असंतुष्ट जरूर है और चाहते भी हैं कि सरकार उन्हीं की आगे तो जनता तय कर दिया है, उसके बाद 10 के बाद ही आगे नया आने वाला है। ऐसे लोग नए युवा भी नेता बहुत अच्छे काम करने के लिए आए हैं और करना चाहते हैं। जनता जिसको मौका देगी उतना अच्छा काम यहाँ बजरंगगंज के लिए जरूर करेंगे। जी बताइए, 15 साल की आपकी सरकार रही और यहाँ का जो मुद्दा लोग उठाते रहे, ग्रामीण लोग वो गौन रहा, चुनावी मुद्दा तो बनाए, लेकिन आपकी सरकार रही, आप कहाँ तक पहल किए इसको बनाने में? आपका जो कहना है कि अनुमंडल और प्रखंड की बात, बजरंगगंज को अनुमंडल और कर्मा को प्रखंड का दर्जा ये 15 साल में नहीं मिला, और एरू का स्टील प्लांट तो और स्टेडियम कर्मा केदारनाथ 10+2 का स्टेडियम, ये 4 जो पॉइंट है और ये 4 पॉइंट पर हमारे माननीय जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो हम लोगों के द्वारा जितने भी कार्यकर्ता हैं बजरंगगंज प्रखंड के जदयू के, जितने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता मिल करके इनके कानों तक पहुंचाने का काम किया कि बजरंगगंज को बहुत दिनों से 30 वर्षों से मांग आता रहा है कि बजरंगगंज को अनुमंडल और कर्मा को प्रखंड बनाया जाए और ये जो मांग जो है उनके कानों तक जाकर पहुंच चुका है। और मैं माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से दल के नाते कहूँगा कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव में हम लोग बजरंगगंज के 19 पंचायत का भ्रमण किए, मानपुर प्रखंड के 12 पंचायत का भ्रमण किए। सारे पंचायतों का भ्रमण करने के बाद मैं अपने प्रखंड बजरंगगंज प्रखंड की बात बता रहा हूँ कि सारे लोग का मुद्दा एक था कि बजरंगगंज को अनुमंडल और कर्मा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जो अभी डिप्टी सीएम है, इनके द्वारा भी 2001 से 5 के बीच में जब हमारे केदारनाथ 10+2 के ग्राउंड में आए थे तो मैं 5000 के पब्लिक के बीच में ये सारी बातों को रखा था, पब्लिक के बीच में रखा था कि कर्मा को प्रखंड बनाना होगा, बजरंगगंज को अनुमंडल बनाना होगा। इस पर उनके द्वारा पेश किया गया, बोला गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंगगंज अनुमंडल बनेगा और कर्मा प्रखंड बनेगा, लेकिन पुनः इस तरह का नहीं हुआ। हम लोग बजरंगगंज को अनुमंडल और कर्मा को प्रखंड बनाने का काम करेंगे। इस मुद्दे पे आपको यहाँ की मतदाता जनता जनार्दन घेरी, आपने क्या जवाब उन्हें दिया? हाँ, उनको हमने जवाब दिया कि भाई इस तरह का बात है, पूरे बिहार के सूबे में एक भी प्रखंड नहीं बना है, एक भी अनुमंडल नहीं बना है। इसलिए अगर जो सरकार बनेगी तो नीतीश जी के जहन में जा चुका है कि अब इस मुद्दा जो 1 नंबर का जो मुद्दा है, इस मुद्दा में पूरे बिहार में अनुमंडल बनेगा और पूरे बिहार में प्रखंड भी बनेगा। या नहीं बन तो रहा, 15 साल से आप बना रही है आपकी सरकार, लेकिन डबल इंजन की आपकी सरकार है। हम आपको बता रहे हैं जनता का बहुत भरोसा है, आप 15 साल ठगने का काम किए हैं। ठगने का काम अब कितना सरकार आपकी ठगेगी जनता को? ठगने का काम नहीं किया है, समझ गए ना? जी बोलिए। हमारी सरकार विकास के मुद्दे पर हर स्तर से ठीक ठाक चल रही है, जो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। यहाँ नहीं देखने की बात नहीं, यहाँ तो मुद्दे की सवाल है। गांव में देखने की सवाल क्या, यहाँ का जो मुद्दा अभी तक डेवलपमेंट नहीं आया, ये जनता देख रही है, परख रही है जनता। हर विकास हुआ है, हमारा बजरंगगंज प्रखंड का हर विकास हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा बजरंगगंज का अनुमंडल और कर्मा को प्रखंड और स्टील प्लांट का जो दर्ज, वहाँ जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अगर चिराग पासवान के ये आवाज़ हमारे उनके कानों तक अगर जा रहा होगा तो मैं माननीय चिराग पासवान जी से भी आग्रह करूंगा कि आपके पिताश्री जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके द्वारा प्लांट यहाँ दिया गया था और उनका शिलान्यास किया गया था। हम लोग पूरे बजरंगगंज के लोग वहाँ पर गए थे और शिलान्यास में हम लोग भाग भी लिए। तो मैं उनसे आग्रह जरूर करूँगा, माननीय चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करूँगा कि ये जो स्टील प्लांट अगर पुनः
जो पिताजी श्री उनका जो शिलान्यास किए, और इनको अगर उद्धार कर देते हैं तो वजीरगंज की जनता सदा आभारी बने रहेगी। चलिए 15 साल लोग झेले हैं और उम्मीद करते हैं कि देखते हैं कि 15-5 साल में और आगे क्या होने वाला है। जी, चाय पे यहाँ पे हम लोग सब जुटे हुए हैं और चाय की दुकान पे ये चर्चा चल रही है, चौराहे पर चुनावी गपशप। इस गपशप में आप जो आकलन कर रहे हैं अभी तक जो चुनाव हुआ, क्या आकलन किए अब तक? चुनावी सभा में हम लोग आकलन यही कर रहे हैं कि नीतीश जी का जो भी कार्यकलाप है सभी में डायरेक्ट डकैती है। डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? डेवलपमेंट को क्या देखेंगे, ये तो उल्टी गंगा के नाम पर हमारे पंचायत को भी लूट लिया गया है। हमारे पंचायत को लूट लिया गया और नीतीश जी कहाँ बैठे हैं? खनन पदाधिकारी कहते हैं, जिला पदाधिकारी कहते हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? हमने बालू के चलते हमने FIR किया था, उसमें आपके जो खनन पदाधिकारी आपको राधा मोहन झा हैं वो बोले आप कौन होते हैं? यहाँ तो डायरेक्ट लूट है, कमिश्नर साहब का आदेश पर भी उन लोग लूट रहा है। आप कौन है? ये सुशासन आपको दिख नहीं रही? कहाँ सुशासन कहाँ? सुशासन कहाँ? हमारे पंचायत में गया से आकर के सचिव बने हुए हैं, कौन होते हैं? क्या ये सरकार कहाँ गई सुशासन की सरकार? तो क्या ये चुनावी मुद्दे में था ये? तो सब तो चुनाव से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये कितना प्रभावित क्या है परसेंटेज को? तो यही है कि जनता आपके साथ क्या देगा, जनता आपसे टूट रहा है। यानी सुशासन जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है तो आपका। खत्म हो चुका, जंगल राज से भी बेहतर जंगल राज आ चुका। यहाँ का जो मुद्दे थे, जो बड़े बड़े मुद्दे आप सब जान रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं अपनी नजरिया से? मुद्दा तो टोटल जो भी मुद्दा नीतीश कुमार जी का है, टोटल मुद्दा बेबुनियाद है। शराब कहाँ बंद हो गया? खुलेआम मार्केट में बिक रहा शराब। इतना पिया कहाँ से रोज तो रोड पर उलट रहे हैं। कहाँ गए? कहाँ गए प्रशासन हमारा? प्रशासन हमारे कहाँ गए? अब शिक्षा को कहाँ देख रहे हैं इसमें? शिक्षा को तो सब अनपढ़ को स्कूल में ज्वाइन करवा लिया गया। सर्टिफिकेट अगर असलियत जांच किया जाए, देखिए कितने पकड़े जाते हैं। चावल दे के बच्चे को बर्बाद कर दिया गया। करीब 75 को अगर असलियत जांच किया जाए तो 75% टीचर को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ डबल इंजन की सुशासन यहाँ है। हाँ, डबल इंजन की सुशासन में आप क्या भरोसा जताए हैं इस बार? हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं, बीजेपी के नेता लोग हैं, वो भी तो जा रहे हैं उनके साथ, उन्हीं के साथ तो हवा खाने के लिए जा रहे हैं। तो इस बार आप इस इलेक्शन को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है सरकार में आएगी? हम लोग बीजेपी को देख करके चले, हम लोग नीतीश जी को देख करके नहीं चले। डबल इंजन के सुशासन को ही देख के चले हैं ना। लेकिन इस बार तो प्रयास में है कि डबल इंजन नहीं रहे, सिंगल इंजन हो जाए। लेकिन देखिए तो कैसे करेंगे सिंगल इंजन? कुछ तो आंकड़ा बताइए। डबल इंजन मान यहाँ पर युवाओं को मौका भी मिलना चाहिए था। क्या युवाओं के लिए क्या सोचा गया है? ऐसा भी कुछ सोचा है कभी? के लिए क्या सोचा गया? जब बोल रहे हैं वहाँ 300 रुपये बोतल दारू मिलता था, अभी मिल रहा है 1000 रुपये बोतल। होम डिलीवरी है। क्या कर रही है प्रशासन? हमारे युवाओं को तो मारा जा रहा है। क्या शराब भी ओरिजिनल मिल रहा है? जिस दिन दुकान था उस दिन डुप्लीकेट बिक रहा था। आज तो धड़ल्ले से डुप्लीकेट माल बाजार में सप्लाई है। होम डिलीवरी जी, होम डिलीवरी। तो सरकार तो आप ही की रही ना? सरकार तो नीतीश जी की है ना, यहाँ तो नीतीश जी की सरकार है। नहीं तो डबल इंजन की नहीं है। आप तो जिस सुशासन पे आते हैं, डबल इंजन एगो पीछे इंजन लगा दिया और ठेले जा रहा। तो ठेलने वाला का क्या है? वो तो ठेला रहा है। ये तो ठेला रहा, ये ठेला रहा है। इसीलिए बिल्कुल। तो जनता को क्या उम्मीद लगी कि जनता इस ठेल रही सरकार को? नहीं, जनता नहीं ठेल रही। नहीं ठेल रही है। तो इसमें कतल खाता में जा रही है। जनता कतल खाता में जा रही है। जनता सरकार को नहीं ठेल रही है इस मुद्दे पे। बिल्कुल। तो कैसे फिर आप चाहते हैं कि बदलाव आएगी सर? पहले तो नीतीश जी का अगर सत्ता से हट गए तो बदलाव तो आना ही आना। एक चाय पे हमारे आए हैं बुजुर्ग हैं, जरा उनकी राय ले लेते हैं। आइए। चौराहे पर चुनावी गपशप, जो चुनाव हुआ, क्या प्रतिशत आप आंक रहे हैं? किन की यहाँ पे है
कि सरकार बनेगी, कौन यहाँ के हमारे विधायक होंगे, किस तरह से उसे आंक रहे हैं आप? चाय के हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, बताइए क्या आंक रहे हैं आप? यह सरकार की परिवर्तन तो होगा ही नहीं। यह जब तक मोदी जी हैं, हम लोग भी मोदी को देख रहे थे और मोदी मेरा प्रतिक्रिया है और संबंध है। हमने बदलाव ने जो मोदी जी कह रहे हैं उसी बात को हम मान रहे हैं। हम किसी को बात को नहीं मान रहे, हम मोदी को निहार रहे हैं। अब क्या चाह रहा है जनता? जंगल राज में रहना, जंगल राज में रहे। जिसको रहना है बिहार को जंगल राज में रहे। हरे उपराज, हरे बिहार की उपराज क्या कर रहे हैं? उपराज क्या कर रहे हैं? हर दो उपराज मिलके देश को धकेल दिए गड्ढा में। अरे देखो कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, उसको परिवर्तन करो। तुम बिहार को छोड़ दो, पूरे देश को देखना चाहते हैं कि देश मेरा कहाँ जा रहा है। वजीरगंज के मुद्दे को आप कहाँ देखते हैं? यहाँ डबल मुद्दा है और डबल इंजन की सरकार, इसको आप कहाँ देखते हैं? हम देख रहा है डबल इंजन तो है। यह डबल इंजन को हमने पहले कर दिया था कि इसको नकारा है, नकारा नहीं, इसलिए कि सरकार इसकी रहेगी तो हमारी परिवर्तन होगा, हमारी कुछ भेदभाव होगी तो हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ऐसी बदलाव करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी जयकार करेंगे। ठीक है, जयकार तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल जब आता है वजीरगंज का, तो वजीरगंज में जो अनुमंडल बनाना था, तरमा को प्रखंड बनाना था, एरुका स्टील प्लांट है, समझे, ये तमाम है, यहाँ का स्टेडियम है, इसको आप कहाँ आंकते हैं? अरे मेरी बात सुन लीजिए यार, यह लालू जी बना रहे थे, यही तो मेरा कहना था। ये तो प्रखंड बनाना लालू जी काम था, जिला बनाना उनका काम था। Subscribe now and press the bell icon.